बिहार और महाराष्ट्र में होगा भयंकर खेला। बिहार में नीतीश को मिली लालू की माफी, तो महाराष्ट्र में राउत कर रहे सीएम की तारीफ। तो क्या नीतीश जाएंगे और उद्धव आएंगे? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इस वक्त देश के दो राज्यों की राजनीति खूब चर्चा में है। एक बिहार, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और एक महाराष्ट्र, जहां विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बिहार में एक तरफ फिर से पलटू चाचा के पलटी मारने की खबरों ने शोर मचाया हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र में सभी की निगाहें उद्धव ठाकरे पर टिकी हुई है, क्योंकि सामना में तारीफ करने के बाद अब संजय राउत मीडिया के सामने सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र में महायुति को विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद प्रदेश की सियासत में फिर से बदलाव के साइन दिख रहे हैं। शिवसेना यूबीटी से सांसद संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर एक पूरी लेख लिखी है, जिसमें उन्होंने सीएम की भर भर कर तारीफें की है। अब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी सीएम की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की है। क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है, और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात ऐसी है, जमशेदपुर में जो पोलास सिटी है उस तरह से, तो उससे महाराष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ हमने बहुत साल काम भी किया है, आपको मालूम होगा, हम एक साथ काम किया है, वो रिश्ते तो कायम रहते हैं। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ टिक्का टिप्पणी होती है, होती रहेंगी। बता दें कि सांसद संजय राउत ने सामना के लेख में नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में विकास के लिए इच्छा शक्ति दिखाने के लिए सीएम का शुक्रिया किया, साथ ही साथ इसका दिल से स्वागत भी किया है। लेख में गढ़चिरौली क्षेत्र के लिए फडणवीस को एक नई उम्मीद भी उन्होंने बताया है। उन्होंने लेख में नक्सलवाद को एक बड़ा मुद्दा बताया और लिखा, गढ़चिरौली में अब तक विकास के लिए कुछ खास काम नहीं हुआ है। ऐसा लगता है संभावित संरक्षक मंत्री सीएम फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नई शुरुआत करेंगे। इससे वहां के आदिवासियों की जिंदगी बेहतर होगी। लेख में उन्होंने ये भी माना कि गढ़चिरौली को विकास यात्रा से जोड़ना सीएम के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि आदिवासियों का विश्वास जीतकर नक्सलवाद की चुनौती से निपटना दो मोर्चों पर जंग जीतने जैसा है। ये भी बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, और इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मिशन गढ़चिरौली का ऐलान करते हुए प्रदेश को विकास के रास्ते से गढ़चिरौली को जोड़ने की बात कही थी। ये वही संजय राउत है जो बीजेपी और शिंदे के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और इसका कोई मौका भी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने तक के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, बीजेपी की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाते रहे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत के सुर ही बदल गए। अब जिस तरह से उन्होंने एक दिन पहले फडणवीस की सरकार गिराने की भविष्यवाणी की और अगले दिन सरकार की तारीफ कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़े होना तो लाजमी है। सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या शिवसेना यूबीटी का समर्थन मिलने वाला है? उद्धव ठाकरे महायुति ज्वाइन करने वाले हैं? क्या सीएम फडणवीस के साथ एक बार फिर से उद्धव ठाकरे दिखने वाले हैं? खैर, आपको क्या लगता है, शिवसेना के सुर बदलने के संकेत क्या क्या हो सकते हैं? जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं संजय राउत के पूरे बयान के साथ। उसे सुनिए और अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। नमस्कार। राष्ट्र संगीत का प्रेमी, यहाँ बहुत से सुर मिलते हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत यहाँ हमेशा रहता है, और हमारे राजनीति में भी सुर और ताल हमेशा रहा महाराष्ट्र के। बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका हमने आज अभिनंदन किया है,
सराहना की। क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है, और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात ऐसी है, गढ़चिरौली में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, वो दूर करके वहां देवेंद्र फडणवीस स्टील सिटी बनाना चाहते हैं, पोलाद सिटी, जमशेदपुर में जो पोलाद सिटी है उस तरह से। तो उससे महाराष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। उसके पहले वाले जो गार्डन मिनिस्टर थे गढ़चिरौली में, वो भी ये कर सकते थे ना, उन्हें तो सिर्फ नाटक किया। वहां की जो माइनिंग की जो बड़े बड़े उद्योग है, उनसे फिरौती वसूल की, पैसा जमा किया, अपने एजेंट वहां अपॉइंट किए पैसा जमा करने के लिए, तो नक्सलवाद बढ़ गया, ज्यादा ही बढ़ गया। अगर राज्य के मुख्यमंत्री ने कंट्रोल लिया है गढ़चिरौली का, तो जरूर हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन राउत साहब, जो शिवसेना बीजेपी के बीच निर्माण हुई कटुता को मिटाने का ये प्रयास हो रहा है क्या? क्योंकि देखिए, हमारे राजनीतिक मुलाकात की थी और शुभकामनाएं दी थी फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद, और अब ये सामना मुखपत्र में उनकी सराहना। सामना एक अखबार है, शिवसेना का मुखपत्र जरूर है, लेकिन सामना की परंपरा रही है, चाहे घोर विरोधी हो, उसने देश के लिए और राज्य के लिए और समाज के लिए अगर कोई अच्छा काम किया है, तो जरूर सामना उसकी सराहना करता है, उसका अभिनंदन करता है, उनको काम को उठाता है, जनता के सामने लाता है। ये परंपरा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी से आज तक चल रही है, तो उसमें आप राजनीति मत देखिए, ठीक है। लेकिन राउत साहब, कुछ दिनों पहले जो फडणवीस महाराष्ट्र के खलनायक थे, वो आज सामना में महाराष्ट्र के देवा भाऊ हो गए। देखिए, हम अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ हमने बहुत साल काम भी किया है, आपको मालूम होगा, हम एक साथ काम किया है, वो रिश्ते तो कायम रहते हैं। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ टिक्का टिप्पणी होती है, होती रहेंगी, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में, हम अपोजिशन में बैठे हैं, वो तो काम चलता रहेगा। दोनों काम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा लोकतंत्र में विरोधी पक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है, और जिम्मेदारी हम पर है, हम करेंगे। थैंक यू।